क्या राहुल गांधी की जाति का पता चल गया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने ही बता दी राहुल गांधी की जाति? क्या इस बात का खुलासा हो गया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर में कौन है सबसे बड़ा जातिवादी? दोस्तों, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए भाषण से पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जाति जाति करने वाले नेता को खुद ये नहीं पता कि उसकी जाति क्या है। बस फिर क्या था, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस की तो जैसे दुखती हुई रग पर ही किसी ने हाथ रख दिया हो। लेकिन अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की जाति बता दी है। कांग्रेस ने राहुल की जाति क्या बताई? वास्तव में वो किस जाति के माने जाएंगे और जातिवाद का जहर आखिर कौन फैला रहा है? इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सटीक जवाब मिलेगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के बयान के दूसरे दिन ही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जाति बता दी है। इसके लिए उन्होंने करीब 3.25 मिनट का वीडियो पोस्ट किया। लेकिन इस पूरे वीडियो में उन्होंने राहुल की जाति बताने के नाम पर कहीं भी न कोई स्पेसिफिक जाति बताई, न कोई धर्म बताया। बस वो यही कहती रही कि राहुल की जाति पूछनी है तो उनके पुरखों की शहादत को जानिए, मोची से पूछिए, पीड़ित दलित से पूछिए, आदि आदि। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो में कहा कि किसी की जाति पूछना असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष से एक सवाल है कि अगर किसी की जाति पूछना असंवैधानिक है तो जाति के आधार पर जनगणना कराना कैसे संवैधानिक हो सकता है? बिना किसी की जाति पूछे तो जातिगत जनगणना हो ही नहीं सकती। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की जाति बताने के नाम पर कोई हिंदू जाति नहीं बताई। इसलिए हमने खुद तथ्यों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि आखिर राहुल गांधी की जाति क्या है। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान जनता को यह बताया था कि वो दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं। दोस्तों, वास्तव में राहुल गांधी की जिस जाति की बात उस वक्त कांग्रेसी कर रहे थे वो उनके नाना जवाहरलाल नेहरू की जाति है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की जाति के हैं या नहीं? तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की जाति उसके पिता और दादा की जाति के अनुसार होती है, न कि नाना की जाति के अनुसार। अब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी हैं और उनके पिता फिरोज गांधी हैं, और फिरोज गांधी पारसी धर्म से थे। सनातन के प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि जिसने आपको पैदा किया है, आपके गोत्र की शुरुआत उसी से होती है। या कहें तो आपके पैदा होने के पहले ही आपके गोत्र का निर्धारण हो जाता है। यहाँ पिता पुत्र की परंपरा से ही गोत्र का निर्धारण होता है, न कि माता से। अर्थात पाणिनि उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे पांडु के पुत्र अर्जुन हैं और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हैं, तो अभिमन्यु पांडु के पोते हुए। इसलिए पांडु का जो गोत्र होगा वही अभिमन्यु का गोत्र होगा। हालांकि फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी से शादी की थी, जो कि हिंदू थी। लेकिन पारसी से शादी करने के बाद इंदिरा भी पारसी हो गई, क्योंकि हिंदू धर्म में महिला का धर्म उसके पति से माना जाता है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी। इंदिरा ने विधर्मी फिरोज से शादी की थी, तो वो कैसे ब्राह्मण हो सकती हैं? क्योंकि स्त्री जिससे विवाह करती है उसका धर्म, वर्ण और कुल वही हो जाता है जो उसके पति का होता है। वैसे अगर इंदिरा विवाह के बाद फिर से ब्राह्मण होना चाहती थी या शास्त्रों के अनुसार वापस हिंदू बनती, तो उन्हें देवल स्मृति के शुद्धिकरण के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता। बिना उसके वो शास्त्रों के अनुसार हिंदू नहीं कहला सकती। गौरतलब है कि जब सिंध पर इस्लामी हमलों के बाद हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ऋषि देवल ने धर्मांतरण के शिकार हुए लोगों को फिर से हिंदू बनाने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने अपने ग्रंथ के 7वें अध्याय को प्रायश्चित अध्याय के नाम से लिखा और बताया कि अगर किसी हिंदू का धर्म किसी वजह से बदल गया हो तो वो कैसे वापस हिंदू बन सकता है। अब बात करते हैं पारसी धर्म की। तो पारसी धर्म में अगर कोई महिला या पुरुष गैर धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे पारसी नहीं मानते, लेकिन उससे पैदा हुए बच्चों को पारसी माना जाता है। तो पारसी धर्म के सिद्धांत के अनुसार फिरोज गांधी भले ही अपने धर्म के अनुसार न चले हों, लेकिन उनके बेटे राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता पारसी ही माने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इंदिरा गांधी से शादी करने के लिए फिरोज गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था? तो इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि उन्होंने विधिवत हिंदू धर्म अपना लिया हो।
जबकि वास्तविकता यह है कि फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी से भले ही हिंदू रीति रिवाज से शादी की हो, लेकिन वो अपने आप को पारसी ही मानते रहे। दिल्ली में फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर 3 मूर्ति भवन लाया गया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से जरूर हुआ था, लेकिन साथ ही इंदिरा गांधी ने यह भी तय किया था कि फिरोज गांधी के शव को जलाने से पहले कुछ पारसी रीति रिवाजों का पालन भी किया जाए, जिसके बाद अहनावेती का पूरा अध्याय पढ़ा गया था। इसके बाद ही 18 साल के राजीव गांधी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। यही नहीं, फिरोज गांधी की अस्थियों के 3 भाग भी किए गए थे। एक भाग को इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और दूसरे भाग को सूरत स्थित फिरोज गांधी के पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जबकि तीसरे भाग को संगम में प्रवाहित कर दिया गया था। साफ है कि फिरोज गांधी जन्म से तो शुद्ध रूप से पारसी थे, लेकिन मृत्यु के समय भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। तो अगर फिरोज गांधी ने पूरी तरह अपना धर्म नहीं छोड़ा था, तो उनके पुत्र राजीव गांधी भी पारसी हुए और पारसी राजीव गांधी और ईसाई सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी भी पारसी या ईसाई हुए। और अगर राहुल गांधी पारसी या ईसाई हैं, तो ना तो उनका कोई गोत्र हो सकता है और ना ही जाति। दोस्तों, राजनीतिक गलियारे में अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार हिंदू बाहुल्य भारत में राजनीति करने के लिए हिंदू रीति रिवाज और कर्मकांड करने का दिखावा करता है। इस परिवार के दिल में इस धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अब यही लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कभी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा देकर जातिवाद का विरोध करने वाला यह परिवार अब राजनीतिक लालच में देश में जातिवाद का जहर घोल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आज ये नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस नारे का आधार जाति को क्यों बना रहे हैं? भागीदारी का आधार जाति के अलावा भी तो हो सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जातिवादी कौन है। तो अनुराग ठाकुर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के वार पर पलटवार ही तो किया था। हिंदू हिंसक है जैसे कोटेशन से बीजेपी पर हमला करने वाले राहुल गांधी को करारा जवाब ही तो दिया था। इसमें भला इतनी मिर्च क्यों लग गई? जाति जाति की रट लगाकर तो राहुल गांधी अपने आप को जातिवादी साबित कर रहे हैं, वो भी सिर्फ सियासी फायदे के लिए, क्योंकि यही राहुल गांधी की वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मंडल आयोग के कमीशन को सालों तक दबा कर रखा, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। अब बात अखिलेश यादव की, जो राहुल गांधी की जाति पूछने पर उनके जवाब में लाल पीले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। तो आपको बता दें कि ये वही अखिलेश यादव है जो चुनावों के दौरान पत्रकारों की जाति पूछकर उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। ये वही अखिलेश यादव है जो सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग कर चुके हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी की तरह ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो चुनाव में जाति पूछ कर टिकट बांट रहे थे। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके सरकार के दौरान आरोप लगा था कि इन्होंने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को यादव पब्लिक कमीशन बना दिया। ये वही अखिलेश यादव है जिनके कार्यकाल में एक जाति विशेष की गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई थी। अखिलेश यादव से सवाल है कि क्या सदन के पटल पर सिर्फ ये कह देने से कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, उन पर घोर जातिवादी होने का आरोप खत्म हो जाएगा? दोस्तों, जाति को लेकर छेड़े सियासी संग्राम पर आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।